दोस्तों नमस्कार। कक्षा 11वीं हिंदी और प्रश्न बैंक है दोस्तों आप सभी की। इसके पहले मैंने आपके लिए 4 वीडियो बना दिए हैं। उन 4 वीडियो में सबसे पहले गद्य खंड था 20 अंक का, उसके बाद में 20 खंड मतलब कि 20 नंबर का आपका पद्य खंड था, और पद्य खंड के बाद में आपका जो वितान है, वितान नामक जो पुस्तक है ना, उसमें से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी बता दिया है। और वितान के बाद में जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली है आपकी, उसमें से 10 नंबर के पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो कितने नंबर हो चुके हैं? 20 को 20, 20 दूने 40 और 20 या 60 नंबर के मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश, और आपकी जो वार्षिक परीक्षा है वो डेट आपको याद है सभी को कब से स्टार्ट है, तो अच्छे से तैयारी करें। आज हम इस वीडियो में भाषा बोध से आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, और यही क्वेश्चन आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न बैंक है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की गई है, जारी की गई है, और इसी के आधार पर आपको याद करना है। और जो जो इसमें दे रखा है वही याद करना है, फालतू चीज़ें याद नहीं करनी है। जब उन्होंने बता ही दिया है कि आपको ये याद करना है सब चीज़ें, तो आप उसी को याद करिए। ठीक है, तो आज हम जानेंगे हिंदी का, और ये वीडियो नंबर 4 है हिंदी का। ठीक है, जिसमें भाषा बोध है। भाषा बोध के बाद में आपका काव्य बोध रहेगा। ठीक है, काव्य बोध रहेगा इसके बाद में। तो आज देखेंगे हम 1 अंक के 5 प्रश्न देखेंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न देखेंगे, और 3 अंक का 1 प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपकी विषय वस्तु ये रहेगी, आपको ये याद करना है इस काव्य बोध में से रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, मुहावरे व लोकोक्ति, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाव पल्लवन और वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आइए देखते हैं हम 10 अंक के सारे प्रश्नों को, जो कि आपके भाषा बोध से पूछे जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको क्या करना है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है, जिसमें सही विकल्प देखिए आप अच्छे से। सही विकल्प में आपको पहला देखना है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है सरल कार्य खीर खाना, कठिन कार्य या खीर ना खाना। तो टेढ़ी खीर का अर्थ है दोस्तों कठिन कार्य। ठीक है, टेढ़ी खीर का जो अर्थ है वो है दोस्तों कठिन कार्य होगा। इसके बाद में श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ठीक है, तो जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वो है रति। सोहन अगले वर्ष भोपाल गया था में अशुद्धि है। ठीक है, सोहन अगले वर्ष भोपाल गया था, इसमें कौन सी अशुद्धि है? कर्ता संबंधी है, काल संबंधी है, वर्तनी संबंधी है, या फिर वचन संबंधी है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? तो इसमें याद रखना, अगला वर्ष जो है ये है अशुद्धि, अगले। ठीक है, तो अगला तो आने वाला होता है। ठीक है, वो तो पिछले वर्ष की बात है। तो आपको बताना है कि ये क्या है, कर्ता संबंधी है कि वर्तनी संबंधी है या फिर काल संबंधी है। ठीक है, तो ये इसमें मैं बता दूं, इसमें काल संबंधी है। क्या है? काल संबंधी है। ठीक है, और अगला देखिए, ईद का चांद मुहावरे का अर्थ है। तो ईद का चांद मुहावरे का अर्थ है दोस्तों कभी कभी दिखना। ठीक है, कभी कभी दिखना, ये क्या है? ईद का चांद होना। इसके बाद में अगला देखिए, कवियत्री। कवियत्री की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो कवि या होगा आपका घा वाला कवियत्री। ये मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ, कवियत्री। वैसे तो ये क्वेश्चन बैंक है, मतलब कि आपके क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसके आंसर भी आपको बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, और बाकी आंसर आप अच्छे से हल करेंगे। तो कवियत्री घा वाला करेक्ट होगा। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति और सत्य असत्य। लोक प्लस उक्ति से शब्द की उत्पत्ति होती है, तो इसमें लोकोक्ति शब्द है। इसके बाद में क्या मोहन भोपाल जाएगा? तो इसमें क्या लगेगा? आप याद रखना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। माधुर्यता का शुद्ध है, तो माधुर्यता का जो शुद्ध है वो हो जाएगा माधुर्य। क्या हो जाएगा? माधुर्य। अगला देखिए, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है वाक्य के अंत में? तो ये पूर्ण विराम लगाया जाता है वाक्य के अंत में। ठीक है, सावधान 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। और यह गौतम और आंधी का है। ये गौतम और आंधी का नहीं है, गौतम और गांधी जी का है। ठीक है, गौतम और गांधी का क्या है? देश है। ये गौतम और गांधी का देश है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप सभी। इसके बाद में अगला देखिए, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। यह चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। आपका दर्शन हुआ शुद्ध वाक्य है। मुझे बाजार जाना है शुद्ध वाक्य है। तो ये सत्य असत्य भी कंप्लीट होते हैं। इन्हीं को आपको याद करना है, जो आपके वार्षिक परीक्षा में सिर्फ यही पूछे जाएंगे।
ठीक है, जब उन्होंने दे रखा है तो आप इन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। उज्ज्वल शब्द पूर्ण रूप से शुद्ध है। अगला देखिए, गंगा नदी सबसे पावन सरिता है, शुद्ध वाक्य है। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, या फिर लोहा लेना मुहावरे का अर्थ युद्ध करना है। ठीक है, तो सत्य असत्य आपको करना है। अगला देखिए, जोड़ी मिलाइए। रात दिन, तो रात दिन में कौन सा समास है? तो इसमें है दोस्तों द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। तीन तेरा होना, तीन तेरा होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिखर जाना। क्या होता है? बिखर जाना। अगला देखिए, एकमात्र सहारा के लिए क्या होगा? तो एकमात्र सहारा के लिए होगा अंधे की लाठी। क्या होगा? अंधे की लाठी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। वे वहाँ जा रहा है, वे वहाँ जा रहा है, ये है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य है ये। और इसके बाद में पौन का तत्सम क्या है? तो पौन का तत्सम है पवन। ठीक है, पौन का तत्सम पवन है, समझ लें आप अच्छे से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पवन किसका तत्सम है? पौन का। ठीक है, ये पवन पौन का तत्सम है। तो ये जोड़ी तो मैंने आपको बताई दी। अब इसके बाद में एक शब्द में उत्तर देखिए। अच्छा, जोड़ी रात दिन में द्वंद्व समास है, तीन तेरा होना बिखर जाना, एकमात्र सहारा के लिए अंधे की लाठी, वे कहाँ जा रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और पौन का तत्सम पवन है। अब देखेंगे हम, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए के बाद में 2 नंबर के प्रश्न आपके रहेंगे। जो वेतन लेकर काम करता है, ठीक है, जो वेतन लेकर काम करता है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है, जो वेतन लेकर काम करता है। इसके बाद में मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए, वाक्य को शुद्ध कीजिए। और इसके बाद में मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाओ, इसको भी शुद्ध करना है। जो कम बोलता हो, ठीक है, परिश्रम करने वाला, व्यवसाय से संबंधित शब्दांश के लिए एक शब्द क्या होगा? व्यवसाय से संबंधित के लिए क्या होगा? व्यवसाय से संबंधित के लिए क्या होगा आपको बताना है। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षम्य बोलते हैं। अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके। और जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? समाज सेवी कहते हैं, समाज सेवी। ठीक है, जो वेतन लेकर काम करता है वेतनिक। मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाओ, तो मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ। जो कम बोलता हो, ये आपको बताना है। परिश्रम करने वाला क्या कहलाएगा? ठीक है, मेहनती या परिश्रमी। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट 2 अंकी प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। कृपया शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसमें आप लिखेंगे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, अनेकों की जगह आप लिख देंगे अनेक। यहाँ पर क्या लिख देंगे? अनेक। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अनेक बार मैंने उसे समझाया, हट ना करो, इसमें आपको विराम चिन्ह का प्रयोग लगाना है। आपका पत्र क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपका पत्र क्यों नहीं मिला। अल्प विराम किसे कहते हैं? इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, उदाहरण देकर समझाना है। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। आँख में धूल झोंकना, इसका क्या करना है आपको? अर्थ लिखना है। ठीक है, और वाक्य में प्रयोग भी करना है। वाक्य में प्रयोग लिखना है। गुड़ गोबर कर देना, ठीक है, इसका भी आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। अब मुहावरे के हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं शिरीष के फूल मेरे मानस में। इन वाक्यों को क्या करना है? आपको शुद्ध करके लिखना है। कैसे? शुद्ध रूप लिखना है, और यही परीक्षा में आएंगे, समझ लेना आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 से निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर का भेदी लंका ढावे, मुंह में राम बगल में छुरी। इन कहावतों का क्या करना है? आपको अर्थ लिखना है, अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। ठीक है, वाक्यों में क्या करना है? प्रयोग करना है। अर्थ लिखना है, वाक्यों में प्रयोग करना है।
इसके बाद में 3 नंबर के प्रश्न देखिए। ये 3 नंबर के प्रश्न ऐसे कैसे ही छपने वाले हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि प्रश्न बैंक से मैं बता रहा हूँ और प्रश्न बैंक मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं हिंदी में विराम चिन्हों का क्या महत्व है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों के नाम लिखना है। प्रश्न 2 है, भाव विस्तार कीजिए कोई भी एक। मतलब कि ये जो दे रखे हैं ना, कितने दे रखे, 5 दे रखे हैं। पहला है साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। प्रकृति सुख दुख से परे है दूसरा। तीसरा देखिए, मुल्क बदल जाए वतन को वतन होता है। बेर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। और जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इनमें से आपको एक का भाव विस्तार करना है। दे कितने रखे हैं, 5 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। और भाव विस्तार कितने का करना है, 1 का करना है। ठीक है, तो पांचों याद करना, क्योंकि कोई भी एक आ सकता है इनमें से। ठीक है, कोई भी एक आ सकता है, तो ये 5 याद कर लेना। और इसके अलावा आपको परीक्षा में कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रखना। ये कि यही मिलेंगे, इनमें से ही एक रहेगा। अगला देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। ठीक है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताइए। कोई 3 अंतर आपको बताना है, कोई 3 अंतर बताना है। और मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाकर बता रखा है। मुहावरा व लोकोक्ति किसे कहते हैं ये भी बता दिया है। और उसके बाद में मुहावरे में और लोकोक्ति में अंतर भी बता दिया है, विशेषताएं बताई, मतलब दोनों के बारे में पूरा डिटेल में भी बता रखा है। लेकिन इसमें कितना पूछा है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताइए। कोई 3 अंतर बताना है। और मैंने आपको उसमें कम से कम 7 आंसर बता रखे हैं। ठीक है, 7 अंतर बताए हैं, तो उसको भी देख सकते हैं वीडियो को। और जैसे ही सर्च करेंगे ना आप मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, तो जो पहला वीडियो आएगा यूट्यूब पे वो हमारे ही चैनल से आने वाला है, वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो उसमें से आप अंतर लिख देना। निम्नलिखित का अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छाती पर मूंग दलना, 3 तेरा होना, पहाड़ टूट पड़ना। इन मुहावरों का आपको क्या करना है, इसका आपको अर्थ बताना है। और अर्थ बताकर क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। अब विराम चिन्ह लगाना है इसमें। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसे अकेले सारी दौड़ भाग करने की क्या ज़रूरत थी। अब क्या ज़रूरत थी, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हम लोग किस लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको क्या, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। कल को ध्रुव सुनेगा तो क्या कहेगा, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो ये आपके विराम चिन्ह वाले कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको काव्य बोध में बताने वाला हूँ। और काव्य बोध से क्या क्या मैं बताऊँगा समझ लें। छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण, रस व उसके प्रकार, अलंकार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।